दुनिया के इतिहास में संत महापुरुषों ने मनुष्य को अपने जीवन को सफल बनाने पर जोर दिया है। फिर इस सफलता को हम जैसा चाहे समझें, चाहे भौतिक उपलब्धियों तक सीमित रखें या प्रकृति के रहस्यों को जाने या आत्म साक्षात्कार करके पूर्णता को प्राप्त करें। महापुरुषों ने फरमाया है कि हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिया बनहारा। अब न मरो मरने मन माना, जे मुए तिन राम न जाना। शाकत मरे संत जन जीवे, भरे भरे नाम रसायन पीवे। हर मरे हैं तो हमहु मरे हैं, हर न मरे हम काहे को मरे। कहे कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। प्यारे सज्जनों, सिकंदर महान ने पूरी दुनिया का राजा बनने का सपना देखा। अपने देश से युद्ध जीतते हुए भारत की सीमा तक पहुंच गया। तब उसकी सेना थक चुकी थी। आगे बढ़ने से उसने इनकार कर दिया। आखिरकार सिकंदर को अपनी इच्छाओं को दबा करके वापस लौटना पड़ा। लौटते समय रास्ते में सिकंदर बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सिकंदर बोला, चाहे मेरा पूरा राज्य ही ले लो, लेकिन एक बार मुझे अपनी मां से मिल लेने दो। डॉक्टर हकीमों ने कहा कि अब यह संभव नहीं है। तुम्हारे पास कुछ ही सांसें बची, जो कहना है जल्दी कह दो। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों ने फरमाया है कि मरने से पहले व्यक्ति की बुद्धि खुल जाती है। शायद यही उस सिकंदर के साथ भी हो। सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को कपड़ों से न ढक करके खुले रहने दिए जाएं, जिससे दुनिया वाले देख सके सिकंदर, जो कि दुनिया का बादशाह था, सब कुछ यहीं छोड़ करके खाली हाथ ही वापस जा रहा है। हम प्रतिदिन ये देखते हैं कि लोग मरते हैं और खाली हाथ ही यहां से चले जाते हैं। फिर भी हमने उनसे सीख नहीं लिया। संत महापुरुषों की बारियों से नहीं सीखा। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमें संसाधन जुटा करके समृद्ध नहीं होना, कंगालों जैसा जीवन जीना है। नहीं, हमें संपन्न भी होना है, समृद्ध भी रहना है, लेकिन स्वार्थ और परमानंद दोनों साथ लेकर के चलना है। प्यारे सज्जनों, एक और उदाहरण बादशाह अकबर का है। जंगल में सैनिकों के साथ शिकार खेलते खेलते अकबर भटक गया। रात हो गई, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। अंततः चलते चलते जंगल के दूसरे छोर पर आ गया। वहां एक किसान की झोपड़ी उसे दिखाई दी। अकबर ने रात वहीं गुजारी। किसान ने अतिथि सत्कार किया, अकबर को भोजन कराया। दूसरे दिन सुबह चलते समय अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? किसान बोला, मैं आपको नहीं जानता। अकबर ने कहा, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। ये मेरी अंगूठी रख लो, जब जरूरत पड़े तब मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। किसान ने अंगूठी रख ली। अकबर चला गया। कुछ समय के बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। किसान की औरत ने याद दिलाया कि राजा की दी हुई अंगूठी तुम्हारे पास रखे, तुम उसे लेकर के जाओ और राजा को अपनी व्यथा सुनाओ। राजा जरूर ही तुम्हारी मदद करेंगे। किसान तो संतोषी था, लेकिन सूखे के कारण जरूरतमंद हो गया था। यही विचार कर वो राजा से मिलने के लिए चल दिया। महल में पहुंचने पर राजा के कर्मचारियों ने उस अंगूठी को पहचान लिया और उसे सीधा ही अकबर के पास जाने को कहा। अकबर उस समय अपने पूजा घर में प्रार्थना कर रहा था, सो किसान को कुछ समय वहां पर रुकना पड़ा। किसान ने देखा और सुना कि राजा ईश्वर से विनती कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे राज्य में पानी बरसाइए, फसल को अच्छा कर दीजिए, जिससे प्रजा सुखी हो जाए और मुझे पूरा कर अदा करे। मेरा राजकोष बढ़ता रहे, अन्यथा मैं कर्मचारियों को वेतन कैसे दूंगा, अपनी सेना को कैसे बढ़ाऊंगा,
मेरा राज्य कैसे बढ़ेगा, मैं सुरक्षित कैसे रहूंगा। राजा की इतनी सारी परेशानियों को देखकर किसान सोच में पड़ गया और वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद राजा को किसान के आने की सूचना मिली। तब तक किसान बाहर जा चुका था। राजा ने उस किसान को बुलाया और वापस जाने का कारण पूछा। किसान बोला, महाराज, आपकी दिक्कतें तो मुझसे भी ज्यादा है, और फिर आप जिससे मांग रहे हैं मैं भी उसी से मांग लूंगा। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से यही अभिप्राय है कि जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी उसकी जरूरतें और फिर उतनी ही बड़ी उसकी दिक्कतें। हमें अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को कहीं न कहीं सीमित करके रहना होगा, अन्यथा हम अपनी दैनिक भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते करते अपने इस अनमोल मानव जीवन को बिना ही सच्चाई जाने यूं ही बिता देंगे। प्यारे सज्जनों, इन दोनों मिसालों को देखकर आप खुद अनुमान लगा लीजिए, जब इन राजों महाराजाओं की ये हालत है तो फिर साधारण मानव के बारे में क्या कहना। संतों का जीवन हमारे लिए बहुत ही अहम संदेश देता है कि हम अपने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में ही पूर्णता प्राप्त करें और जीवन के हर आयाम में संतुलन सामंजस्य बना करके चले, चाहे भौतिक जगत हो या सूक्ष्म जगत। ये बातें दोनों जगह लागू होती। अनंत आनंद, पूर्णता और सर्वज्ञता को पाने के लिए भक्ति परमार्थ के मार्ग पर ही चलना चाहिए। चाहे इस मार्ग पर चलने में कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी अवरोध आए, लेकिन हमें उन सब चीजों से घबराना नहीं है। सतत ध्यान करना है, सिमरन करना है, संत महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चलना है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ध्यान साधना के द्वारा ही परमात्मा के जाने का रास्ता खुलता है। ध्यान ही वो विधि है। ध्यान साधना के पूर्ण होने के उपरांत जो उपलब्धि मिलती है वो अनंत है। जोगी हुआ झलक लगी, मिट गया खींचा तान, उलट समाना आप में हुआ वो ब्रह्म समान।